समालिखा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा। हरियाणा के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समालिखा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धर्म सिंह चोकेर जो है तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, जिन्होंने 81,898 वोट हासिल करके जो है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पठानी दी थी। शशंकांत कौशिक जो है तो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर थे, जिन्होंने 66,956 वोट हासिल करके 42.64 वोटिंग परसेंटेज जो तो उन्होंने हासिल किया था। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थितियों का अगर हम जायजा लेते हैं तो कई चीज़ें निकलकर सामने आती है। मैं आपको बता दूं लिखा के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रजिस्टर्ड इलेक्ट्रोस है वो 2,09,824 उस वक्त थे, जो तकरीबन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो वोटिंग हुई थी उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लेकर गई थी। 14,942 वोटों के मार्जिन से जो तो भारतीय जनता पार्टी को पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा था और समय लिखा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कांग्रेस ने जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर निकल कर सामने आती है जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समालिखा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को उतना वोट दिया था जितना वो दे सकते थे, यानी कि पूरी तरह से अगर हम देखें तो कांग्रेस के पीछे वो खड़े रहे थे। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट के मामलों को अगर देखा जाए तो काफ़ी फुकदान देखने को मिला है। यहाँ पर डेवलपमेंट नाम मात्र भी नहीं हुआ है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस को वोट किया था और उनकी बस्तियों की अगर अब यह हालत हम देखते हैं तो काफ़ी जो तो खस्ता हाल है और परेशानी में मुब्तला नज़र आते हैं। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान ये तमाम तर चीज़ें हुई थी। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो चीज़ें चल रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और कांग्रेस को लेकर, जहाँ पर जो तो तगड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने जो है तो मैं आपको बता दूं कि जनता का इस्तेसाल किया है और जनता को जो है तो उन्होंने पूरी तरह से परेशान कर रखा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, जो जॉब्स की बात की जाए, कि बेरोजगारी की बात की जाए, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन की स्कीम की बात की जाए, किसानों के मामले के ऊपर बात की जाए, तो तमाम तरह के मुद्दे जो तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात थी हरियाणा की। समालिखा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कांग्रेस के जो विधायक है मौजूदा, अगर वो अपने एमएलए फंड के ऊपर ही जो तो जनता के डेवलपमेंट की बात करते तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर वो कर जाते, लेकिन इस तरह से उन्होंने नहीं किया है। जनता काफ़ी परेशान है और ये परेशानी अगर वोटिंग बूथ तक चले जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान वो खड़े कर सकती है। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।